हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन कामना तलरेजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट मंत्रा बाय कामना। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर पेश हुई हूँ और ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैं आपके सामने आज कुछ पीसीओएस को लेकर ऐसी बातें डिस्कस कर सकूँ जो मुझे लगता है कॉमन मैन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं अपने ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं मेरे वो पीसीओएस पेशेंट्स हैं और मैं जब उनको ट्रीट करती हूँ, उनसे मिलती हूँ और उनकी फैमिली हिस्ट्री लेती हूँ तो मैं जान पाती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी पीसीओएस को सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स कंसीडर करते हैं और उनको लगता है वो हार्मोनल मेडिसिन्स लेंगे 6 महीने के लिए या फिर 3-4 महीने के लिए डाइट फॉलो करके 2-4 किलो वज़न कम कर लेंगे तो उनका पीसीओएस परमानेंटली क्योर हो जाएगा। और अभी भी वो लोग पीसीओएस को उतना सीरियस नहीं समझ रहे, इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलने के बाद भी। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो सिर्फ यही है कि मैंने जितनी भी लेडीज़, ट्रस्ट मी, जितनी भी सब फर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं मेरे पास और इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं, यानी कि बेबी होने में दिक्कत होना या बेबी नहीं होना शादी के 4-5 साल तक, उन सब में ज़्यादातर पीसीओएस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज होता है उनके इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का। और मैं उन सब केसेस की जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब फर्स्ट बार डाइट काउंसलिंग करूँगी और मैं क्या, मेरे सारे डाइटिशियन फ्रेंड्स, हमारी पूरी फ्रेटर्निटी, सब लोग, हम लोग फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और उसका हाइट, वेट और उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। तो जब भी मैंने अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री ली है तो मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं जो कि पीसीओएस है जिनको, उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि उनकी पीसीओएस की शुरुआत शादी के बाद नहीं हुई थी। उनकी पीसीओएस की शुरुआत तभी हुई थी जब उनको सबसे पहले पीरियड्स आना शुरू हुए थे। ये टॉपिक ऐसा है कि मैं जब भी इसके बारे में बात करती हूँ बहुत लोगों में अभी भी टैबू है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टॉपिक पे मेरे वीडियोस बनाने पे या मेरे बात करने पे और मेरे ग्रुप में ये वीडियो सर्कुलेट करने पे बहुत सारे लोग जो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं उनको बहुत अजीब लगता है कि मैं इस टॉपिक पे इतना क्यों डिस्कस करती हूँ। ट्रस्ट मी, वुमेन हेल्थ की जब भी बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी हार्मोनल हेल्थ। अगर एक औरत के हार्मोन्स ठीक हैं, बैलेंस्ड हैं, उसके पीरियड्स रेगुलर हैं तो वह टाइम से बेबी बॉर्न करेगी, उस बेबी को बर्थ देगी। और उसके अलावा न सिर्फ उसको बेबी टाइम से होगा, शादी के बाद उसको जीडीएम, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इश्यूज़ नहीं होंगे, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। और जिस पीसीओएस को आप मजाक समझते हो बिफोर मैरिज, वही लड़कियां जिनको 14, 15, 16 की एज में पीसीओएस होता है और वो उसको लाइटली लेती हैं, वही लड़कियों को शादी के बाद बेबी होने में दिक्कत होती है। जैसे तैसे हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने से के बाद अगर वो कंसीव कर भी लेते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको बहुत इश्यूज़ होते हैं। कई बार उनको मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कई बार उनको प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जाकर के ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इम्पेयर्ड आता है, या फिर कह लूँ उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जिसे कि हम प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो डिलीवरी के बाद ठीक तो हो जाती है, लेकिन जिसको भी जीडीएम होता है उनमें से ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि 50% या 60% या कई बार उससे भी ज़्यादा केसेस में मैंने देखा है कि उनको डिलीवरी के 5 साल के अंदर डायबिटीज़ हो जाता है। तो पीसीओएस सिर्फ पीसीओएस होकर अगर रह जाता तो बात और थी, लेकिन पीसीओएस इनफर्टिलिटी से जीडीएम और जीडीएम से डायबिटीज़ में कन्वर्ट होता है। और डायबिटीज़ तो अपने आप में 100 बीमारियों का जनक है, ये तो आप सबको पता है। डायबिटिक अपने आप में एक ऐसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो अपने साथ 10 और बीमारियों को लेकर आता है अगर हमने उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो इसीलिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं आपको, मेरे पास ऐसे लाइव केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिनको मैंने ट्रीट किया है और जिनको मैं समझा के थक गई हूँ कि अगर आपको इनफर्टिलिटी है और आपकी हिस्ट्री पीसीओएस की है और आपकी इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ पीसीओएस है तो प्लीज़ अपने आप को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे कि आपको डायबिटीज़ है। अपनी ऐसी डाइट लीजिए जैसे कि एक डायबिटिक व्यक्ति लेता है। अपने वेट पे कंट्रोल कीजिए, अपने सोने उठने के टाइम पे कंट्रोल कीजिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए हार्मोन्स के द्वारा। आपको सब कुछ करना है जो एक डायबिटिक व्यक्ति करता है, भले ही आपको डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से आप पीसीओएस से होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो फ्यूचर में देखे जा सकते हैं उनसे बच सकते हो।
तो प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। वी आर नॉट डॉक्टर्स। हम लोग बीमारी होने के बाद उसको ट्रीट नहीं करते, हम लोग बीमारी से बचाव के तरीके आपको बताते हैं। हम डाइटिशियंस जो है वो एक तरीके से आपको पहले से ही आगाह करते हैं। उसके बाद तो हम डायबिटीज़ को मैनेज करने में आपकी मदद ही कर सकते हैं, पर हम उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप पहले ही सतर्क हो जाएं। गर्ल्स जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, यंग गर्ल्स स्पेशली ध्यान दें। इट इज़ नॉट मजाक, इट इज़ नॉट अ जोक। वो आगे जाके आपको बहुत तकलीफ़ देने वाला है। आप अपने PCOS को रेगुलेट करें, प्रॉपर डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेज करें, वेट लॉस करें अगर बढ़ा हुआ वेट है। और लीन PCOS भी होता है, दुबले पतले लोगों में भी PCOS होता है, दुबले पतले लोगों में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, और दुबले पतले लोग भी डायबिटिक होते हैं एट द एज ऑफ 35, 34 और इवन यंगर देन दैट। तो अपने आप को ये मत सोचे कि आपका वेट कम है तो आप कुछ भी डाइट लेंगे। अगर आपका वेट कम है लेकिन आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं और आपको PCOS है, तो दुबले होने के बाद भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक्स हो सकते हैं। मतलब आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से अगर बचना चाहते हैं और आप एक वुमेन हैं, अपनी यंग एज में हैं, तो अभी से सतर्क हो जाइए अगर आपको PCOS है। मुझे बस इतना ही कहना था, और ये सब बोलने के लिए मैंने आज ये वीडियो आनन फानन में बस रिकॉर्ड किया है, और आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू।